बसंत पंचमी के दिन 2 रुपए की ये चीज जरूर खरीद कर लाएं, खाली झोली भर देगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। आप भी इस बसंत पंचमी माँ सरस्वती के आगमन के समय उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी चीज जरूर खरीदे जिन्हें घर में लाने मात्र से आपकी गरीबी और दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके जीवन में धन दौलत की वर्षा होने लगे। आपके द्वारा किए गए इन उपायों से आपके बच्चों की बुद्धि तेज होगी और उन्हें माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्या आप भी अपने घर से दुख दरिद्रता गरीबी और परेशानी को हमेशा के लिए दूर भगाना चाहते हैं, अपने घर को सुख समृद्धि और खुशहाली से भरना चाहते हैं? तो फिर देर मत करिए। बसंत पंचमी के दिन आप भी एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसके प्रभाव से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाएगी। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बसंत पंचमी के दिन 2 रुपए की कौन सी चीज घर में लानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण जरूर दीजिएगा। चलिए अब जानते हैं 2 रुपए की उस चीज के बारे में जिसे बसंत पंचमी के दिन चढ़ाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। आपने कमलगट्टे का नाम जरूर सुना होगा, वही कमलगट्टा जिसे धनतेरस के दिन आप माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर चढ़ाते हैं। 108 कमलगट्टे की माला बनाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। और इसी तरह अगर आप बसंत पंचमी के दिन भी 108 कमलगट्टे की माला बनाकर माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें या फिर कमल गट्टे से बनी हुई खीर का भोग लगाएं तो माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उनकी कृपा से आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। आपको अगर 108 कमलगट्टे नहीं मिलते हैं तो आप 11 या 21 कमलगट्टे भी माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन आप अगर 5 पीली कौड़ियाँ माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करती हैं तो इन पीली कौड़ियों के प्रभाव से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। साथ ही आप 5 गोमती चक्र भी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गोमती चक्र और पीली कौड़ी का स्वभाव है कि वो जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त करते हैं। इनके प्रभाव से घर में चल रहे किसी भी प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी लेकर आएं और माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित कर दें। इसके प्रभाव से घर की किसी बच्चे को नजर दोष है तो वो दूर होता है, बच्चों की बुद्धि तेज होगी और उनके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। माँ सरस्वती की कृपा से उन्हें अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में उन्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। साथ ही माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप सफेद कमल के फूल भी माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें तो विशेष लाभ मिलेगा। माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आम की मौर यानी फूलों को भी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे पूजा करने वाले व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वसंत पंचमी के दिन अध्ययन करने वाले लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग या किसी कला की साधना करने वाले लोग, पढ़ाई लिखाई से संबंधित नौकरी या व्यवसाय करने वाले लोग माँ सरस्वती की पूजा जरूर करते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है ताकि व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती रहे। इसलिए इस दिन कुछ खास चीजों को चढ़ाने से माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान होती हैं। माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आम की मौर यानी फूलों को भी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे पूजा करने वाले व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वसंत पंचमी के दिन अध्ययन करने वाले लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग या किसी कला की साधना करने वाले लोग, पढ़ाई लिखाई से संबंधित नौकरी या व्यवसाय करने वाले लोग माँ सरस्वती की पूजा जरूर करते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है ताकि व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती रहे। इसलिए इस दिन कुछ खास चीजों को चढ़ाने से माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान होती हैं।
गुरुजी कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन स्कूल और कॉलेज में भी माँ सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है और बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस पूजा में शामिल किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन घर या स्कूल किसी भी जगह पूजा के समय माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति रखकर उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। साथ ही इस दिन खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीले फूल, पीले चावल, पीला चंदन और हल्दी से इनकी पूजा आराधना की जाती है। शुद्ध घी का दीपक जलाकर मूर्ति के सामने रखना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीली बूंदी का प्रसाद चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन माँ सरस्वती को बूंदी अर्पित करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप भोग के रूप में माँ सरस्वती को मीठे पीले चावल या फिर पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं। इससे प्रसन्न होकर माँ सरस्वती शिक्षा और बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ में बसंत पंचमी के दिन चढ़ाए जाने वाली विशेष चीजों में पान का पत्ता रखना बेहद जरूरी माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार किसी भी पूजा पाठ या तीज त्योहार में पान के पत्ते जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसलिए आप बसंत पंचमी के दिन भी 5 पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते चढ़ाने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को जीवन में कभी भी ज्ञान और बुद्धि की कमी नहीं होती। बसंत पंचमी के दिन पीली चीज चढ़ाई जाती है, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती के चरणों में आप अगर हल्दी की गांठ चढ़ाते हैं तो आपके जीवन से सभी ग्रह बाधाएं दूर होगी। माँ सरस्वती को फल, फूल और लड्डू मिठाई चढ़ाने से पहले उनकी प्रतिमा के सामने रखी हुई सुपारी के ऊपर हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही माँ सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा पर भी कुमकुम के साथ हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपको माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी और जल्दी ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके अलावा आप माँ सरस्वती के सामने 5 हल्दी की गांठ चढ़ा दें और पूजा संपन्न होने के बाद हल्दी की उन गांठों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें तो माँ सरस्वती के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। चलिए अब जानते हैं 2 रुपए की उस चीज के बारे में जिसे बसंत पंचमी के दिन चढ़ाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। आपने कमलगट्टे का नाम जरूर सुना होगा, वही कमलगट्टा जिसे धनतेरस के दिन आप माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर चढ़ाते हैं। 108 कमलगट्टे की माला बनाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। और इसी तरह अगर आप बसंत पंचमी के दिन भी 108 कमलगट्टे की माला बनाकर माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें या फिर कमल गट्टे से बनी हुई खीर का भोग लगाएं तो माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उनकी कृपा से आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। आपको अगर 108 कमलगट्टे नहीं मिलते हैं तो आप 11 या 21 कमलगट्टे भी माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन आप अगर 5 पीली कौड़ियाँ माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करती हैं तो इन पीली कौड़ियों के प्रभाव से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। साथ ही आप 5 गोमती चक्र भी जरूर चढ़ाएं क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गोमती चक्र और पीली कौड़ी का स्वभाव है कि वो जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त करते हैं। इनके प्रभाव से घर में चल रहे किसी भी प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी लेकर आएं और मां सरस्वती के चरणों में समर्पित कर दें। इसके प्रभाव से घर की किसी बच्चे को नजर दोष है तो वो दूर होता है, बच्चों की बुद्धि तेज होगी और उनके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। मां सरस्वती की कृपा से उन्हें अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में उन्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। साथ ही मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप सफेद कमल के फूल भी मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करें तो विशेष लाभ मिलेगा। मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आम की मौर यानी फूलों को भी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे पूजा करने वाले व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।
वसंत पंचमी के दिन अध्ययन करने वाले लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग या किसी कला की साधना करने वाले लोग, पढ़ाई लिखाई से संबंधित नौकरी या व्यवसाय करने वाले लोग माँ सरस्वती की पूजा जरूर करते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है ताकि व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती रहे। इसलिए इस दिन कुछ खास चीजों को चढ़ाने से माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान होती हैं। माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आम की मौर यानी फूलों को भी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे पूजा करने वाले व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वसंत पंचमी के दिन अध्ययन करने वाले लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग या किसी कला की साधना करने वाले लोग, पढ़ाई लिखाई से संबंधित नौकरी या व्यवसाय करने वाले लोग माँ सरस्वती की पूजा जरूर करते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है ताकि व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती रहे। इसलिए इस दिन कुछ खास चीजों को चढ़ाने से माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन स्कूल और कॉलेज में भी माँ सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है और बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस पूजा में शामिल किया जाता है। वसंत पंचमी के दिन घर या स्कूल किसी भी जगह पूजा के समय माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति रखकर उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। साथ ही इस दिन खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीले फूल, पीले चावल, पीला चंदन और हल्दी से इनकी पूजा आराधना की जाती है। शुद्ध घी का दीपक जलाकर मूर्ति के सामने रखना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीली बूंदी का प्रसाद चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन माँ सरस्वती को बूंदी अर्पित करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप भोग के रूप में माँ सरस्वती को मीठे पीले चावल या फिर पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं। इससे प्रसन्न होकर माँ सरस्वती शिक्षा और बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ में बसंत पंचमी के दिन चढ़ाए जाने वाली विशेष चीजों में पान का पत्ता रखना बेहद जरूरी माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार किसी भी पूजा पाठ या तीज त्योहार में पान के पत्ते जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसलिए आप बसंत पंचमी के दिन भी 5 पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते चढ़ाने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को जीवन में कभी भी ज्ञान और बुद्धि की कमी नहीं होती। बसंत पंचमी के दिन पीली चीज चढ़ाई जाती है, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती के चरणों में आप अगर हल्दी की गांठ चढ़ाते हैं तो आपके जीवन से सभी ग्रह बाधाएं दूर होगी। माँ सरस्वती को फल, फूल और लड्डू मिठाई चढ़ाने से पहले उनकी प्रतिमा के सामने रखी हुई सुपारी के ऊपर हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही माँ सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा पर भी कुमकुम के साथ हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपको माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी और जल्दी ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके अलावा आप माँ सरस्वती के सामने 5 हल्दी की गांठ चढ़ा दें और पूजा संपन्न होने के बाद हल्दी की उन गांठों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें तो माँ सरस्वती के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। रुपए की कौन सी चीज चढ़ाने से माँ सरस्वती जल्दी प्रसन्न होती हैं? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।